फिर तेरी कहानी याद आई। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज बहन मायावती जी का ट्वीट ने मात्र 4 लाइन की 2 ट्वीट थी और सब कुछ बयां कर दिया बहन जी ने। आप शायद नहीं जानते होंगे कि राजनीति में एक ऐसी मुहावरा जो ये कहा जाता है कि काम करोगे तो भ्रष्ट कहलाओगे और काम नहीं करोगे तो आपको लोग निकम्मा नेता कहेंगे। अब आपसे आज हम प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर प्रदेश का 2012 से लेके अभी तक का शासन के बारे में हम जानना चाहते हैं। रही बात ये, आपने ताज कॉरिडोर का मामला जरूर सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि जो बहन मायावती जी के आलोचक हैं, विरोधी हैं, जिनको तकलीफ रहती है, वो तरह तरह की आलोचना करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं और आपसे पुनः आग्रह है आप पूरी वीडियो को देखें। मैं आपको बहुजन समाज पार्टी के शासन एवं उनके जो मुखिया हैं बहन मायावती जी, जो आज उन्होंने ट्वीट किया है, उनके सारे कार्य को गिनाने वाला हूं और जो विरोधी हैं वो उनके ऊपर क्या निशाना लगाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि बहन मायावती जी आज ट्वीट किया, उन्होंने ये कहा कि 2012 से 2017 तक जो सपा की शासन थी, उस शासन में मेरे द्वारा किए गए जितने भी कार्य योजना तैयार की गई थी उसी को समाजवादी पार्टी ने भुनाया और आज भाजपा भी वही कर रही है। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में आम जनता उसी का नाम लेती है जो फीता काटता हो। प्रश्न यह है, उस योजना को किसने बनाया? पूरे उत्तर प्रदेश में मान्यवर काशीराम जी के नाम से जो हाउसिंग सोसाइटी बनाया गया और हॉस्पिटल बनाए गए, अंबेडकर पार्क बनाए गए, आपने सुना होगा बहुत बड़ा फेमस एक हुआ था ताज कॉरिडोर का मामला। अगर बहन मायावती जी भ्रष्ट हैं जैसा कि उनके आलोचक कहते हैं, तो इसका मतलब बहन मायावती जी के कार्यकाल में काम हो रहा था, तभी तो भ्रष्टाचार होगा। 2 बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, अंतर विरोधी है। अंतर विरोधी कैसे है मैं बता रहा हूं। या तो बहन जी कोई काम नहीं करती हैं, 5 साल शासन कर लिया, तो जाहिर सी बात है जब कुछ नहीं करोगे तो बेईमान कौन कहेगा। अगर आप बहुत कुछ करोगे तो विरोधी उसी काम में से आपका जो है भ्रष्टाचार निकालेंगे, लापरवाही निकालेंगे, यहाँ से इतना घूस ले लिया, वहाँ से उतना घूस ले लिया। जनता को काम करने वाला नेता चाहिए या नहीं? पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, क्या बहन जी के शासनकाल में किसानों में इतना त्राहिमाम था? अगर आप कल्पना कीजिए, बहन मायावती जी का शासन 2007 से लेकर 2020 तक होता, यानी 13 साल में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो जाना था। क्योंकि जो उनके विरोधी हैं हजारों आरोप लगाते हैं, यहाँ से ये ले लिया पैसा, वहाँ से वो ले लिया, इनके सह पर इनके नेता ने काम किया, इनके भाइयों की इतनी कंपनी, बहुत तरह की बातें। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बहन जी को आखिर में ट्वीट करना पड़ा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों वही काम गिना रही है जो हम करके गए थे। कहने का तात्पर्य यह, 2007 से 2012 तक बहन मायावती जी का शासन था। उस शासन के दौरान जितने भी उन्होंने, चाहे वो गोमती प्रोजेक्ट हो, ताज कॉरिडोर हो, अथवा पूरे राज्य में अंबेडकर पार्क हो, हॉस्पिटल हो, जितनी भी व्यवस्थाएं होती है, सारी व्यवस्था करने वाली बहन मायावती जी थी। और बसपा कार्यकर्ता को भी चाहिए वो तमाम कार्यों की गिनती करवाएं, आरटीआई लगाकर अथवा बहन जी से संपर्क करके पूरे राज्य की जनता को बताएं कि हमारे ऊपर आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि हम काम करते थे। निकम्मों पे कोई आरोप नहीं लगता है, बस एक बात कह सकते हैं कि आदमी काम नहीं करता। रही बात ये, जब काम होंगे तो कॉन्ट्रैक्टर भी होगा, ठेकेदार भी होगा, अफसर भी होगा
और जब काम होंगे उसमें पैसे खर्च होंगे और फिर आरोप लगेगा कि आपने भ्रष्टाचार किया। अब जितने भी इनके आलोचक हैं एक ही आरोप लगाते हैं कि बहन जी भ्रष्ट हैं, बहन जी के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला है। प्रश्न यह उठता है, इसका मतलब बहन जी काम करती थी? तो 2012 के बाद आज 2020 है, 8 साल तक निकम्मों के हाथों में शासन रहा। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, मेरे विचार अपने हो सकते हैं परंतु मैं समाचार हमेशा निष्पक्ष देता हूं। अगर ये काम गिनाने की नौबत आई है तो यही साबित करती है कि बहन मायावती जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में काम हुआ करता था, और तब से जब से भ्रष्टाचार नहीं है इसका मतलब कोई काम भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 403 विधानसभा है। जाहिर सी बात है 403 विधानसभा सीट पर बसपा अपना कैंडिडेट देगी। आज जो बहन जी का ट्वीट आया कि हमने ये सब काम करवाए और सपा और भाजपा दोनों इस काम को गिना रही है। यहाँ तक बहन जी का कहना यह है कि लखनऊ में जो मेट्रो का कार्यक्रम है और जितने भी कार्यक्रम हैं सब मेरे शासनकाल के दौरान उसका पूरा ग्राफ प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। प्रश्न यह उठता है कि बसपा जो बहुजन समाज पार्टी के 75 के 75 जिला अध्यक्ष, उनके ब्लॉक अध्यक्ष भी होंगे, प्रखंड अध्यक्ष, सबके पास ये पूरी खबर है कि बसपा के शासनकाल में क्या क्या काम हुए थे, अथवा वे सारे के सारे मुंह पर दही जमा के बैठे हुए हैं। अपने शासनकाल के दौरान किए गए कार्य और जितने भी गजट नोटिफिकेशन आया है, जितने कानून बने, उसकी व्याख्या उनको नहीं करना चाहिए। 2022 में चुनाव है, बहन जी का शासन जो है 5 साल देख चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता, और जब मैं सर्वे करने के लिए निकलता हूँ तो आम जनता का कहना यह है कि जब जब उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता है, अपराध बढ़ता है, तब तब बहन जी का शासन आता है। इसका मतलब यह हुआ कि बहन जी के शासनकाल जो होता है वो अपराध मुक्त होता है, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ देते हैं। यही हुआ। क्या बसपा के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष आम जनता को यह बात समझाने में कामयाब होंगे, अथवा बसपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके दिमाग में यह बैठी हुई है कि जाति भेद करो या बहुजन नाम लेकर और केवल हम SC ST का वोट लेंगे, जबकि एक बहुत बड़ा संख्या ब्राह्मणों का भी है बसपा में, ठाकुरों का भी है। और रही बात ये जो ब्राह्मण ठाकुर, ये आम जो जनता होती है यह विकास पसंद होती है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहती है। बहन जी का जो ठोस कदम और जो फाइनल डिसीजन होता है, जो फैसला लेती हैं, करेक्ट फैसला लेती है, उसकी कायल है उत्तर प्रदेश की जनता। जब जब बहुजन समाज पार्टी अथवा बहुजन समाज से संबंधित जो भी दल का हम प्रोग्राम शूट करते हैं, देखते हैं, वहाँ पर जातिगत हमले या जातिगत व्याख्या, जिसको आप कह सकते हैं, हमले ना कहें, जातिगत व्याख्या ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश और बिहार में। क्या विकास की बात नहीं होना चाहिए? अगर कोई कहता है कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा नेता विकास पुरुष है, तो हम तो ये कह सकते हैं कि बहन मायावती जी भी विकास की देवी हैं, उनके शासनकाल में विकास हुए हैं। अगर वह प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है यूपी में, अगर 2007 और 2012 के बीच में फाइनलाइज हुआ है, कैबिनेट का फैसला हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? बहन मायावती जी का विकासोन्मुखी सरकार, आप ये कह सकते हैं। और बसपा कार्यकर्ता को नहीं चाहिए कि आम जनता के सम्मुख जाकर यह काम गिनाए, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, क्योंकि आज का जो बहन जी का ट्वीट था, कहीं न कहीं वह परेशान नज़र आ रही थी कि शायद उनके कार्यकर्ता इन कामों को नहीं गिनाते। बहन मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो उनके नेता हैं उनको चाहिए आम जनता के बीच जाए, उन्हें बताएं कि ये जो फीता काट रहे हैं, ये फीता काटने वाला काम इनका है, ये काम कुछ नहीं करते, सारा प्रोजेक्ट हमने बनाया है, इसका देख लीजिए रिपोर्ट।
और इस तरह से आम जनता को कन्विंस करना चाहिए बसपा कार्यकर्ताओं को। हम अब आपको अगले वीडियो में ये बताने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल की 40% नमो शूद्रो कम्युनिटी है, पश्चिम बंगाल की समुदाय है, यह पश्चिम बंगाल का शासन को उलटफेर करने वाली है। ओवैसी जी क्या करने वाले हैं, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, ममता दीदी क्या करने वाली है और भाजपा में कितने लोग शामिल हुए, सब बताएंगे अगले वीडियो में। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।